गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की। हम आपको बताएंगे हाल ही में न्यूज़ में क्यों है इलेक्शन कमीशन, साथ ही हम आपको बताएंगे क्या है इलेक्शन कमीशन, क्या है इसकी कार्य शक्ति विस्तार से, और लास्ट में बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी एक संवैधानिक बॉडी है। हम आपको बता दें भारतीय संविधान में भाग 15 यानी पार्ट 15 में निहित है इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, और अनुच्छेद 324 से 329 तक यानी 324 से 329 तक निहित है भारतीय संविधान में इलेक्शन कमीशन के बारे में। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में किस अनुच्छेद में दे रखा है, जिसका आंसर होगा 324 आर्टिकल यानी आर्टिकल 324। इलेक्शन कमीशन किस पार्ट में है, पार्ट 15 में। हमने आपको इम्पोर्टेंट पार्ट भारतीय संविधान के करा रखे हैं। आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके या प्ले लिस्ट इंडियन पॉलिटी में जाके देख सकते हो। अक्सर पार्ट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बताते हैं हम आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में क्यों न्यूज़ में है। हम आपको बता दें हाल ही में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र कॉलेजियम की मांग की गई है, इसलिए न्यूज़ में है। कॉलेजियम के तहत अब तक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है, तो ये मांग उठी है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा की जाए, इसलिए हाल ही में न्यूज़ में है निर्वाचन आयोग। अब बताते हैं हम आपको क्या है निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो भारत के संविधान में उल्लेखित नियमों और विनियमों के अनुसार भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का निर्वाह और सफल संचालन को सुनिश्चित करता है। इसे 25 जनवरी 1905 को स्थापित किया गया था। इसके अलावा प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, यानी 1989 से पहले सिर्फ एक चुनाव आयुक्त होता था। उसके बाद 1989 में 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, यानी अब 3 चुनाव आयुक्त हो गए, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत कम 1 जनवरी 1990 तक ही रहा। इसके बाद फिर से एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया, परंतु बाद में फिर से 1 अक्टूबर 1993 को आयोग में 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई और ये फिर से 3 सदस्यीय आयोग बन गया। यानी 1989 से पहले ये एक सदस्यीय आयोग था, फिर 1989 से 1990 तक 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए, फिर उसके बाद इनका कार्यकाल खत्म कर दिया गया। फिर 1990 से 1993 फिर ये एक सदस्यीय आयोग था। उसके बाद 1993 में 2 सदस्य और दिए गए चुनाव आयोग को। अब ये 3 सदस्यीय आयोग है जो कि अब तक भी है। आयोग के पास ऐसे उम्मीदवार को प्रतिबंधित करने की शक्ति है जो तय समय के भीतर और कानून के अनुसार निर्धारित तरीके से अपने चुनाव खर्चों का लेखा जोखा आयोग के सामने पेश करने में विफल रहा है। इसके अलावा आर्टिकल 103 यानी कि अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है। वहीं आर्टिकल 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राज्य के राज्यपाल भी निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्त का चयन करने की शक्ति है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु जो पहले हो तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते उपलब्ध होते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो भारतीय सरकार करती है, लेकिन उसे हटाना भारतीय सरकार के हाथ में नहीं है। वो इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के माध्यम से उसे राष्ट्रपति हटा सकता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का है, तो है 6 वर्ष का या 65 वर्ष का, जो पहले हो जाए। यानी कार्यकाल 6 वर्ष का है। जो भी संवैधानिक बॉडी है और उनके प्रमुख है, उनका कार्यकाल मोस्टली 6 वर्ष का होता है। यूपीएससी के चेयरमैन का भी कार्यकाल 6 वर्ष का ही है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।